का एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर लगभग एक समान है। बल और बुद्धि में सामंजस्य बिठाना जानते हैं। रिस्क वहीं पर लेते हैं जहां पर सिर्फ बेनिफिट हो। नुकसान उठाना इन्हें अच्छा नहीं लगता। लिटिल फिंगर पहले ही पर्व तक नहीं पहुंच रही है। टाइम को, पैसे को, वर्क को आप अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते हैं। लो सेट है, शब्दों का भाव पाया जाता है। कोई भी घटनाक्रम हो या सिचुएशन हो, सही तरीके से शब्दों में ढाल करके आप बयान नहीं कर पाते हैं। आप कहना कुछ चाहते हैं, कह कुछ और देते हैं, सामने वाला आपको ही गलत समझ लेता है। आप ऐसे भी समझिए, मान लीजिए इनका किसी से डिस्कशन या झगड़ा चल रहा है। फैमिली के लोगों ने इनको बुला करके जानने की कोशिश की कि मामला क्या है। वो जो मोमेंट आता है अपनी बात को सही तरीके से परिवार के सामने रखने का, ये नहीं रख पाते हैं। शब्दों की कमी की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। इनके खुद के फैमिली के लोग इन्हें ही गलत समझ लेते हैं। इन्हीं गलत फहमियों की वजह से एक वक्त ऐसा आता है जब फैमिली से दूरी कायम हो जाती है, कनेक्शन उनके साथ वीक हो जाता है। 3 उंगलियों का बेस लगभग एक समान है, समझदार होते हैं, सही समय का फ़ायदा उठाना अच्छे से जानते हैं। अंगूठा काफ़ी अच्छा है आपका, बहुत बढ़िया है। इनफैक्ट प्लानिंग आप शानदार तरीके से बनाना जानते हैं, इम्प्लीमेंट भी अच्छे से करना जानते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर आपका बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जिन्हें आप पसंद करते हैं उनके लिए कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अंगूठा हल्का सा बैक साइड टिल्टेड दिखाई दे रहा है। दोस्तों की संख्या आपकी मिड में होगी, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, क्योंकि इस तरह का अंगूठा आपको मिलनसार स्वभाव देता है लेकिन बहुत कम देता है। इतना बड़ा अंगूठा हो और देखने में सशक्त लगे, मतलब स्ट्रांग लगे। ऐसे लोगों के भाग्य में जो चीज़ें नहीं भी होती हैं वो भी अपने भाग्य से लड़के ये पा लेते हैं। ज़िद्दी होते हैं, अपना लक्ष्य साधते हैं और जब तक उस तक पहुंच नहीं जाते इन्हें चैन नहीं मिलता। आपका हाथ यदि बिना डीप एनालिसिस के देखा जाए, लाइंस सभी नॉर्मल हैं, कोई ऐसा नहीं है कुछ ख़ास है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन अंगूठा आपका डिफरेंट है। इसे देख करके ये कहा जा सकता है, क्योंकि ब्रह्मांड में अगर आपको कुछ भी ख़ास दिया है इसका मतलब आप डिफरेंट हैं, ख़ास हैं और आप जीवन में अच्छा करेंगे। कुछ भी हथेली में यदि आपकी माइंड लाइन भी सही से वर्क कर रही है, अच्छी है, डिफरेंट है, तब भी आप सफल होते हैं। कुछ ना कुछ चाहिए होता है हथेली में ख़ास, तभी इंसान भीड़ से अलग अपनी पहचान बना पाता है। अंगूठा बहुत अच्छा है, अब आगे एनालिसिस करते हैं। हथेली का ये वाला पार्ट हल्का सा भी बाहर की तरफ देख रहा होता है। उतना तो नहीं है आपके अंदर बिजनेस सेंस, लेकिन फिर भी बिजनेस करना चाहे तो नुकसान नहीं जाएगा, ठीक ठाक बिजनेस आप कर लेंगे। स्ट्रॉन्ग, बहुत अच्छा बिजनेस करने वाला हाथ ये नहीं है, लेकिन लेफ्ट पाम आपका बता रहा है आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिजनेस सेंस देता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके लेफ्ट पाम को देखने के बाद ये माना जा सकता है यदि आप व्यापार में आते हैं आप सफल होंगे। अंगूठा यदि हथेली की तरफ झुकता है या मुड़ जाता है, ये आपको शक्की बनाता है। हॉटलाइन आपकी इनिशिएट होती हुई दिखाई दे रही है जुपिटर से। जुपिटर से हॉटलाइन का इनिशिएट होना बताता है देवतुल्य माने जाते हैं ऐसे लोग, किसी का बुरा नहीं चाहते। लोग इनकी अच्छाई का फ़ायदा बहुत उठाते हैं। धोखे बहुत मिलते हैं, संघर्षपूर्ण जीवन रहता है, सफलता इन्हें देरी से मिलती है। फैमिली सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, पैसा उसके बाद आता है। हॉटलाइन आपकी उंगलियों की तरफ शिफ्ट होती हुई दिखाई दे रही है। हॉटलाइन उंगलियों के तरफ शिफ्ट होती है, ये माउंट्स की स्पेस को कम कर देती है। पर्वतों के क्षेत्रफल में कमी आने की वजह से इसके गुणों में कमी आ जाती है। पर्वतों के गुणों में कमी आने का मतलब है जीवन में संघर्ष आपको दूसरों की अपेक्षा अधिक करनी होगी, सफलता आपको देरी से मिलेगी। इसके साथ ही ऐसे लोग अपने मन की बात को मन में ही रखना पसंद करते हैं। अपनी फीलिंग को किसी के भी साथ शेयर करना इन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। माइंड लाइन आपकी इनिशिएट हुई है मंगल से। मंगल से माइंड लाइन का इनिशिएट होना पॉजिटिव नहीं
माना जाता है, नहीं है भी नहीं है। क्योंकि ऐसे लोग अपनी क्षमताओं का सही तरीके से आकलन नहीं कर पाते हैं, इसीलिए जिस भी फील्ड का चुनाव करते हैं युवावस्था में गलत करते हैं। संघर्षपूर्ण जीवन रहता है, सफलता इन्हीं देरी से मिलती है। कंसंट्रेशन का अभाव पाया जाता है, सपने, गोल, पसंद नापसंद सब इनकी बदलती रहती है टाइम टाइम पे। एक पॉइंट पे दिमाग टिकता नहीं है, एकाग्रता की कमी होती है। इन्हें क्या करना है अपने जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता है इनका। बहुत टाइम तक इनको समझ में ही नहीं आता इनको करना क्या चाहिए। इनको लगता है ये किसी भी फील्ड में जाएंगे, मेहनत करेंगे, सफलता पा लेंगे। लेकिन ब्रह्मांड ने आपको सभी फील्ड का मास्टर बना करके नहीं भेजा है। ब्रह्मांड आपको मैक्सिमम 2 या 3 फील्ड्स के मास्टर बना करके भेजते हैं, उसी में से आपको चूज़ करना होता है। देखिए, मंगल से माइंडलाइन का इनिशिएट होना आपकी सफलता में देरी को ये दर्शाता है। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि ये क्यों कहा जाता है पाल्मिस्ट्री में मंगल से माइंडलाइन का इनिशिएट होना सही नहीं है। होता ये है, ब्रह्मांड ये साइंस है। पहली चीज़ मैं बता दूँ, ये कोई तुक्का नहीं लगता है। यदि किसी ने पाल्मिस्ट्री सीखी है उसको पता है ये साइंस है, कोई अद्भुत चमत्कार नहीं है। होता ये है, ब्रह्मांड, एक कहावत आपने सुनी होगी, किसी भी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में या उस चीज़ तक पहुंचाने में आपको लग जाती है। जब आप अपनी ऊर्जा का पूरा इस्तेमाल एक जगह पे करते हैं, किसी एक पॉइंट पे, चाहे आपको IAS बनना है, अच्छा बिजनेसमैन बनना है, आपकी सोच में अंतर नहीं आता है। भले आप एक बार, आप मान लीजिए आपको बिजनेसमैन बनना है, बहुत अच्छा बिजनेसमैन बनना है, आपने पैसे इन्वेस्ट किए, आपको सफलता नहीं मिली, या जिस तरह से आप सफलता पाना चाह रहे थे आपको लगा कि नहीं, ये लॉस गया है, इस बार मैं सही से नहीं कर पाया। दूसरा काम करते हैं, आप क्या करते हैं, अब कुछ और इनिशिएट करते हैं। अब क्या हुआ, स्टेबिलिटी में कमी आ गई। आपने पहले बिजनेस सोचा, वहाँ पे लॉस गया, आपने दूसरा काम इनिशिएट किया। आप देखिए, पास्ट देखिए उन सभी बिजनेसमैन का जिन्होंने व्यापार में बड़ा नाम कमाया। आप देखेंगे, जब उनकी हिस्ट्री पढ़ेंगे आपको पता चलेगा, एक बार नहीं बल्कि 2-3 बार वो लोग बिजनेस करने के लिए आगे बढ़े और फिर कदम पीछे चला गया उनका, क्योंकि लॉस में चले गए। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने फील्ड चेंज नहीं किया, क्योंकि ये काम उन्होंने पैसे के लिए नहीं किया था, ये उनका पैशन था, सपना था, उसी के लिए वो जी रहे थे। उस काम में उन्होंने अपनी पूरी ऊर्जा लगा दी, दूसरा विकल्प नहीं रखा। विकल्प कभी भी जीवन में मत रखिए। विकल्प जिस दिन आप अपने जीवन में रखना स्टार्ट कर देंगे, आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, संघर्ष अधिक हो जाएगा। बदलाव इंसान फिल्मों के लिए ठीक है, लेकिन रियल लाइफ में बार बार चेंजेस लाने करियर को लेकर के, वो ठीक नहीं रहता। और मंगल से जब आपकी माइंडलाइन इनिशिएट होती है, ये आपके करियर में या आपकी सोच में चेंज लेकर के आता है। आप दूसरों के अनुभव को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। आपको लगता है व्यापार में अच्छा है, व्यापार में आप गए, आपको लॉस हो गया पहली बार में, आपने वो छोड़ करके फिर किसी और काम में लग गए जिसने आपको इंस्पायर किया उस वक्त, उस समय। इसीलिए मंगल से माइंडलाइन का इनिशिएट होना अच्छा नहीं माना जाता है। यदि आपकी माइंडलाइन मंगल से इनिशिएट हुई है तो आप लड़िए अपनी किस्मत के खिलाफ। आपका दिमाग आपसे कहेगा आपको 10 तरह के काम करने चाहिए, लेकिन आप अपना फ्यूचर डिसाइड कीजिए, आपको किस दिशा में चलना है, और बस चलते रहिए, सफलता मिलेगी ही। माइंडलाइन भले आपकी मंगल से इनिशिएट हुई है, लेकिन काफ़ी बड़ी है। जिस भी फील्ड में ये लोग होते हैं, उस फील्ड का डीप नॉलेज इनके पास होता है। ये माइंडलाइन थोड़ा सा आपको तानाशाही रवैया देगा, अभी नहीं देगा, कुछ वक्त के बाद, अभी समय है उसमें, तानाशाही रवैया भी देगा। और ऐसे लोगों की, जब आपकी माइंडलाइन स्ट्रेट हो जाती है, ऐसे लोगों की फैमिली लाइफ थोड़ी बहुत डिस्टर्ब रहती है। माइंडलाइन आपकी टूट टूट के चल रही है, ब्रेक ले लेके चल रही है। माइंडलाइन का मंगल से इनिशिएट होना, उसके बाद टूट टूट के चलना, ब्रेक लेके चलना, दिमाग की ऊर्जा के अभाव को दिखाता है। आप अपनी दिमाग की संपूर्ण ऊर्जा का इस्तेमाल फ़िलहाल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन एक सर्टेन एज के बाद आपको भी फील होगा आपकी सोचने और समझने की क्षमता बड़ी है, आप चीज़ों को बेहतर समझ पा रहे हैं। किस आयु से, वो बता देते हैं। 39 के बाद से चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। आपकी माइंडलाइन अच्छे से वर्क करती हुई दिख रही है, और माइंडलाइन आपकी यहाँ से बाय फॉर्क हुई है।
इस आयु से आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे आपको सफलता मिलेगी। लेकिन इससे पहले सफलता विफलता दोनों पहलू लेकर के आपको चलना होगा। हॉटलाइन भी आपकी ब्रेक ले लेके चल रही है। झंझटों से युक्त जीवन होता है, सफलता देरी से मिलती है। लाइफलाइन आपकी इनिशिएट हुई है जुपिटर से, मन की सभी इच्छाएं लगभग पूरी हो जाती हैं और इस तरह से लाइफलाइन शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है मून माउंट की तरफ। इसके दो परिणाम होते हैं, गवर्नमेंट जॉब, माफ़ कीजिएगा नहीं अभी मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था, गवर्नमेंट जॉब नहीं होता इसका मतलब होता है बिज़नेस आप बहुत अच्छा करते हैं और इसके साथ ही फॉरेन सेटलमेंट को ये दिखाता है। यदि ऐसे लोग जिनकी जीवन रेखा इस तरह की है और वो विदेश जॉब के लिए जाते हैं, वो भले जॉब के लिए जाएं लेकिन वहीं पे सेटल हो जाते हैं, फिर वापस नहीं आते नहीं तो घूमने फिरने के लिए, लेकिन फाइनल सेटलमेंट उनका विदेशी धरती पर ही होता है। अब जिनकी भी लाइफलाइन ऐसी है, सब जाकर के विदेश में नहीं रहते हैं क्योंकि अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं। अब कुछ लोगों को फॉरेन नहीं जाना होता, वो नहीं जाते हैं, लेकिन ये लोग यदि व्यापार करना चाहें बड़े लेवल का करते हैं। आपके हाथ में एंजल्स लाइन है। एंजल्स लाइन हाथ में जब होती है, राहु की लाइन्स बहुत, सबसे पहली बात ये राहु की लाइन्स के कट काफ़ी हैं आपके हाथ में, इश्यूज़ काफ़ी हैं जीवन में, समस्याएं हैं, लेकिन एंजल्स लाइन की वजह से जिस राहु की लाइन, मान लीजिए किसी भी राहु की लाइन की वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम बड़ी आनी है, एंजल्स लाइन से होके यदि ये गुजरता है फिर समस्या वो छोटी हो जाती है। इसीलिए इस एंजल्स लाइन को या मंगल की रेखा को शुभ माना जाता है। ये एक तरह से आपको प्रोटेक्ट करता है, बचाता है समस्याओं से। लक लाइन आपकी इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है केतु से। खाते पीते परिवार में पैदा होते हैं, मतलब बच्चों की बेसिक नीड आसानी से अवेलेबल हो जाती हैं, ज़्यादा संघर्ष बचपन में नहीं करना होता है। आपको जानना है आप अपनी लाइफ में कितने सफल होंगे, आपको सबसे पहले अपने लक लाइन को देखना है, लक लाइन कैसे मूव कर रही है। सिंगल लाइन की लक लाइन है और आपकी लक लाइन ब्रेक ले लेके चल रही है। प्रॉब्लम ये है स्टेबिलिटी नहीं शो कर रहा है अभी भी, ठीक है। उसके बाद दूसरी लक लाइन आपकी यहाँ पर आकर के स्टॉप हो जा रही है 34 के आसपास, ये रेखा शांत बैठती हुई दिखाई दे रही है, यानी कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम या समस्या आ रही है जहाँ पर पैसे की इनकम के सोर्स आपकी रुक रहे हैं, कुछ वक्त के लिए स्टॉप होती हुई दिख रही है। लेकिन 35 से नई लक लाइन आपकी इनिशिएट हुई है। माइंड लाइन से लक लाइन का इनिशिएट होना बताता है अपनी बौद्धिक क्षमता यानी बुद्धिमत्ता की वजह से ऐसे लोग अपने समाज में बड़ा नाम कमाते हैं और खूब पैसा बनाते हैं। जब आपकी लक लाइन धुंधली हो जाती है, ये कहीं से भी इनिशिएट हो, मेहनत बहुत करवाती है और मेहनत अधिक, जितनी मेहनत आप करते हैं उससे थोड़ा कम इनकम आपका होता है, लेकिन इनकम अच्छा होता है। अभी तक आपने जितने भी पैसे कमाए हों, जिस भी काम के ज़रिए आप पैसे कमा रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा इनकम आपका होगा, लेकिन मेहनत आपको अत्यधिक करनी होगी। फिलहाल कुछ वक्त तक मेहनत है अभी आपके हाथ में, वैसे मेहनत वाला काम तो पूरे जीवन है, क्योंकि कहीं भी आपकी लक लाइन बहुत अच्छे से मूव करती हुई नहीं दिख रही है मुझे। ये 35 के आसपास से ठीक ठाक फॉर्म में दिख रहा है, लेकिन जब तक आपके हाथ में डबल लक लाइन, ट्रिपल लक लाइन इनिशिएट नहीं हो जाती है, ये कह पाना आपका पैसा बहुत बचेगा आपके हाथ में या बहुत पैसे आएंगे, ये मुश्किल हो जाता है। एक सर्टेन एज के बाद ही आपके हाथ में एक से ज़्यादा लक लाइन इनिशिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसीलिए प्रोग्रेस है लेकिन थोड़ी देरी से है। आपको गवर्नमेंट जॉब की तरफ मूव करना चाहिए था शायद। ये लाइन यदि धन रेखा को काट के आगे जा रही है फिर तो व्यापार का क्षेत्र आपके लिए बिल्कुल सही रहेगा। एक बार आप चेक कर लीजिए, क्योंकि एक जगह पे मुझे ये यहाँ से इनिशिएट होते हुए दिख रही है, लेकिन इस पिक में मुझे एक काट के जाती हुई दिख रही है। यदि ये काट करके, माफ़ कीजिएगा, यदि ये काट करके आगे जा रही है फिर आपको बिज़नेस के माध्यम से सफलता मिलेगी, लेकिन अगर आपकी लक लाइन से अटैच्ड होकर के चल रही है, जॉब के माध्यम से सफलता मिलेगी। इस पार्ट की
हो सके तो थोड़ा सा इंक लगा करके यहाँ की पिक आप मुझे भेजिए इस पार्ट के, क्योंकि ये कन्फ्यूज़न है अभी भी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये कहाँ से इनिशिएट हुआ है। जुपिटर का माउंट आपका डिस्टर्ब है। सोशल लाइफ, फैमिली लाइफ, मैरिज लाइफ सभी आपकी डिस्टर्ब रहने वाली है। जुपिटर के माउंट के डिस्टर्ब होने पर आप राजनीति की तरफ मूव नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी सोशल लाइफ अच्छी नहीं रहेगी, लोग आपसे इम्प्रेस नहीं होंगे, और लोग जब आपसे इम्प्रेस नहीं होंगे आप पॉलिटिक्स में सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जुपिटर के माउंट को पहले तो आप बेटर बनाइए, रेमेडीज़ कीजिए, उसके बाद मूव करने की सोचिएगा राजनीति की तरफ। आपके हाथ में व्यापार के माध्यम से सफलता के साइन है। यदि किसी के भी हाथ में सिंगल रिंग ऑफ सोलोमन हो और इसके साथ डबल रिंग ऑफ सोलोमन हो जाए, सिंगल है, फिर ध्यान चला जाता है धार्मिकता की तरफ। एक वक्त ऐसा आता है जब सांसारिक जीवन से आपका मोह भंग हो जाता है, आपको ये सब बनावटीपन लगता है, सब कुछ भगवान से जोड़ना पसंद करते हैं। लेकिन डबल रिंग ऑफ सोलोमन जिनके हाथ में होती है, ऐसे लोगों को व्यापार की तरफ मूव करना चाहिए, उन्हें बिजनेस के माध्यम से ही सफलता मिलती है। राजनीति में जाने वाला हाथ नहीं है आपका, पॉलिटिक्स में बिल्कुल मत जाइएगा। फेम से ज़्यादा डिफेम होने के चांसेस हैं, बिकॉज आपके सन माउंट पर फिंगर के बेस में मूल का साइन है। सन माउंट पे मूल का साइन का होना, तिल का पाया जाना बिल्कुल भी अच्छा साइन नहीं होता है। ये कभी ना कभी जीवन में आपको बदनामी देता है, डिफेम देता है। आपकी गलती उतनी नहीं होती है, आपको समझ में नहीं आता है आप कब गलत संगत में चले जाते हैं, गलत लोगों से घिर जाते हैं, और उनकी प्लानिंग की वजह से आप डिफेम हो जाते हैं। इसीलिए उस फील्ड से दूरी बनाइए जहाँ चालाक लोगों का जमावड़ा हो। राजनीति में जाएंगे नुकसान होगा। मेरी सलाह मानिए, यदि आप विदेश जाना पसंद करते हैं या आप जा सकते हैं जॉब के माध्यम से ही जाना चाहें तो आप चले जाइए, क्योंकि इतनी ज़्यादा रुकावटों वाला हाथ है। विदेशी धरती पे जाएंगे समस्याएं थोड़ी कम हो जाएगी। इस मूल के साथ, इतने ज़्यादा राहु के लाइन्स के साथ और इस लक लाइन के साथ, अगर आप बहुत अच्छी इनकम करना चाहते हैं, स्टेबल लाइफ चाहते हैं, एक ही ज़रिया होता है विदेशी धरती। फिर आपके लिए फ़ॉरेन जाना ज़्यादा बेहतर रहेगा, यहाँ पर स्ट्रगल अधिक करना होगा आपको। फेम साइन नेशनल भी है आपके हाथ में, इंटरनेशनल भी है। बहुत ये नहीं है कि सेलिब्रिटी फेम है, सेलिब्रिटी फेम बिल्कुल डिफरेंट होता है। नेशनल फेम, इंटरनेशनल फेम का मतलब ये होता है जैसे आप यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है, अब भारत में आप जहाँ भी काम कर रहे हैं या कि जिस भी देश से आप हैं, अब जहाँ भी काम कर रहे हैं वहाँ के ऑफिस के लोग आपको जानते हैं आपके काम की वजह से। उसी तरह विदेशी धरती भी आप काम करते हैं, आपके ऑफिस के लोग आपको जानेंगे। इसे ही कहा जाता है इंटरनेशनल और इंटरनेशनल फेम। सेलिब्रिटी फेम डिफरेंट होता है, वहाँ आपके फॉलोअर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, मीन्स आपके जैसा बनने की चाहत रखने वालों की संख्या ज़्यादा होती है, वो डिफरेंट होता है। सनलाइन आपकी मूव कर रही है, राजनीति में या बिजनेस में सफल होने के लिए स्ट्रेट, छोटा ही सही लेकिन स्ट्रेट सनलाइन का होना आवश्यक हो जाता है। सनलाइन यदि इस तरह से टूट टूट के जा रही है, ये आपको स्टेबल होने में लंबा टाइम आपको लग जाता है। स्टेबिलिटी आसानी से नहीं मिलती है, संघर्ष आपको अधिक करना होता है। आपके हाथ में संघर्ष अधिक है, ये पूर्वार्ध के कर्मों की वजह से होता है। लेकिन आप घबराइए मत, क्योंकि देखिए संघर्ष है तो सफलता भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ संघर्ष पे ही जीवन चला जा रहा है, सफलता भी है, बहुत ज़्यादा सफलता है।
होती है कुछ चीज़ें हमारी कंट्रोल में नहीं होती हैं। आप विदेशी धरती की तरफ अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है फ़ॉरेन जाने का, आप चले जाइए। वैसे फ़ॉरेन की ट्रिप है आपके हाथ में, कोई ना कोई काम आप, क्योंकि अभी ये साइन कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन एक सर्टेन एज में ही कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद आपका विदेश से कनेक्शन बनेगा और विदेश में जाकर के रहने का मौका भी मिलेगा, या फिर कोई ना कोई काम आप ऐसा करेंगे जहाँ विदेश से धन का आगमन होगा या आपको पेमेंट मिलेगा, पैसे मिलेंगे। जैसे मैंने किसी को कहा तो उन्होंने मुझसे कहा हाँ मैं ऐसे कंपनी में काम करता हूँ, फॉरेन बेस्ड कंपनी है वो, मुझे वहीं से मतलब मेरी सैलरी वहीं से पे होती है। तो ऐसा ऐसा कुछ होता है, कनेक्शन बनता है आपका विदेशी धरती से। सडन अमाउंट भी ठीक है, बहुत अच्छा नहीं कह सकती, स्पेस कम मिला है, मेहनत से थोड़ी कम सफलता देता हुआ दिखाई दे रहा है। सन अमाउंट भी मेहनत से कम सफलता देता हुआ दिख रहा है और सफलता आपको देरी से मिलेगी क्योंकि हल्का सा दबा हुआ है। मैरिज लाइन आपकी काफ़ी बड़ी लग रही है मुझे, इफ़ अगर ये इतनी बड़ी है फिर आपकी शादी आपसे थोड़े बड़े स्टेटस में हुई है, मतलब अच्छा खासा स्टेटस होगा आपकी वाइफ का। मुझे तो ये लग रहा है यहाँ तक पहुँच रही है। स्टेटस काफ़ी अच्छा होगा और डोमिनेटिंग नेचर होगा उनका। मर्क्यूरी का अमाउंट भी बहुत बढ़िया नहीं है, अच्छा नहीं कह सकती मैं, ठीक ठाक है, मध्यम स्तर का है। इसीलिए व्यापार में बड़ी कामयाबी मिलने के आसार फ़िलहाल तो नहीं है, जब तक ये अमाउंट बेटर नहीं हो जाता है। आप जॉब कीजिए, जॉब के लिए ठीक है हाथ। इनर मास आपका ठीक है, बहुत अच्छा मैं नहीं कहूँगी। हेल्थ को लेकर के इश्यूज़ आ सकते हैं, खान पान का विशेष करके आपको ध्यान रखना है। लग्जीरियस लाइफ होगी, उसका एडिक्शन भी होगा, और ये यदि मोल है यहाँ पर, ये लाइफ लाइन से थोड़ा नज़दीक बना हुआ है। कोई भी काम, चाहे आप कुछ भी काम करना चाहें, उसमें बाधा आ ही जाती है, समस्याएं आ ही जाती हैं, यानी संघर्ष अधिक रहता है जीवन में। यही मोल यहाँ पर होता फिर मायने कुछ अलग होते हैं, लेकिन इस आपके हाथ में, आपके लेफ्ट पाम में अच्छी जगह पे एक मोल है, ये बताती है पैसा बहुत होगा आपके हाथ में। मून माउंट नीचे की तरफ शिफ्ट होने लगता है। जीवन में 3-4 साल बिल्कुल भी अच्छे नहीं जाते हैं, बिल्कुल नहीं जाते हैं, आप याद भी नहीं करना चाहते, ऐसा वक्त गुजरता है। ये वाला पार्ट अंगूठे का भारी दिखाई दे, चपटा दिखाई दे, चौड़ा ज़्यादा दिखाई दे, गुस्से की अधिकता रहती है। ऑटोमस ठीक है, ऊर्जावान है आप, एनर्जेटिक हैं। दोस्त हो या दुश्मन हो, बनावटीपन बिल्कुल भी पसंद नहीं है आपको। चीज़ें अगर बुरी लगेंगी तो मुंह पे बता देंगे आप। पीठ पीछे बात करने वालों में से आप नहीं आते हैं। लेफ्ट पाम में यहाँ पर मोल है। पैसे के मामले में ये आपको भाग्यशाली बनाता है। ऐसे लोग अपनी मेहनत से बहुत पैसा बनाते हैं, लेकिन दुश्मनों की तादाद काफ़ी होती है जीवन में। ये हमेशा आपको आपके लेवल से नीचे गिराने में लगे रहेंगे, यानी दुश्मन अधिक होंगे आपकी लाइफ में, बट पैसा बहुत बनाएंगे आप। ये पॉजिटिव है। इफ़ अगर ये मोल है, आप देख लेना सटर्न पे, यदि ये मोल है, ये थोड़ा सा डिस्टर्ब करने वाला है आपको, बिकॉज आपके बने बनाए काम को ये बिगाड़ता है। आप एक काम कीजिए, जुपिटर की का मोल तो ठीक है, बाकी सटर्न के रेमेडीज़ कर लीजिए, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। लेकिन जुपिटर और सटर्न का साथ साथ करना सही नहीं रहेगा। अब जुपिटर के रेमेडीज़ कीजिए, चीज़ें अपने आप बेहतर हो जाएंगी, और कोई एक रेमेडीज़ आप उसे मांग लीजिए सभी ग्रहों के लिए, वो अनुकूल रहेगा, इससे समस्याएं कम हो जाएंगी। अब एक काम करते हैं, इस वाइज एनालिसिस बिठाते हैं, फिर देखते हैं आपके जीवन में कब क्या परिवर्तन आने जा रहा है। 18 वर्ष में कोई ना कोई चेंज आया है आपके जीवन में। 18 में, 24 में भी चेंज आता हुआ दिख रहा है।
26 में आपकी शादी हुई है। 29 के लगभग कोई ना कोई चेंज आया है, कोई ना कोई परिवर्तन आया है। 29 के लगभग 30 और 31 में छोटी छोटी ऑफशूट्स हैं। बहुत बड़ी नहीं, छोटी छोटी खुशियाँ आपको मिलेंगी, छोटी एकदम। तो ऐसा नहीं है कि लाइफ चेंज हो गया एकदम से, वो वाली खुशी नहीं, लेकिन नॉर्मल खुशी मिली है आपको। 33 में चेंज आता हुआ दिख रहा है। 33 में कोई ना कोई परिवर्तन आता हुआ इस आयु में दिखाई दे रहा है। 35 में बड़ा चेंज है, बड़ा परिवर्तन आएगा 35 में। 35 से लाइफ को ट्रैक मिलता हुआ दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग ट्रैक मिलता हुआ दिख रहा है। ये 33 में जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं, हो सकता है ये फाइनेंशियल पैसे के मामले में दिक्कत हो कोई ना कोई। 32 के बाद अभी से ही कोई भी डिसीज़न यदि आपको लेना है जॉब को लेकर के, प्लीज़ स्विच करने का बिल्कुल मत सोचिएगा। जहाँ भी आप काम कर रहे हैं वहाँ पूरी एनर्जी से काम करिए, समस्याएं आ सकती हैं। या कहीं भी पैसे लगाने जा रहे हैं, रुक जाइए, बिल्कुल मत पैसे लगाइएगा, पैसे डूबने के आसार हैं। 35 के बाद ही कुछ करना है। 35 से पॉजिटिव चेंज आता हुआ दिख रहा है। 38 में इश्यूज़ आते हुए दिख रहे हैं। इश्यूज़ मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम है, थोड़ी बहुत, मतलब 5 दिन 6 दिन 7 दिन ये आपको समस्या देती हुई दिखाई दे रही है। 39 से जीवन में परिवर्तन आ रहा है, पॉजिटिव चेंज आ रहा है, क्योंकि यहाँ से आपकी लाइफलाइन बाहरी दिशा से इनिशिएट होते हुए दिख रही है। तो आपकी लाइफ का गोल्डन पीरियड इनिशिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है 39 से। 41 में इन्वेस्टमेंट है। 43 में ऑफशूट है। 45 से अगेन फिर लाइफ लाइन आउटर पार्ट से इनिशिएट हो रही है। देखिए, बाहरी दिशा से जीवन रेखा का शुरू होना क्या बताता है, जैसे मान लीजिए लाइफ लाइन है, एक लाइफ लाइन आपकी आउटर पार्ट से इनिशिएट हुई और किसी दूसरे इंसान के हाथ में इनर पार्ट से इनिशिएट हुई। लाइफ लाइन का इनर पार्ट से इनिशिएट होना बताता है आप अभी जिस लेवल पे हैं उससे नीचे आपका स्तर चला गया, आर्थिक दृष्टिकोण से भी और स्वास्थ्य को लेकर के भी और मानसिक स्थिति को लेकर के भी। यानी आप पहले यदि खुश थे, अभी नहीं है अब आप। लेकिन जब आउटर पार्ट से लाइफ लाइन इनिशिएट होती है, ये बहुत ही अच्छे परिवर्तन को दिखाता है। इस आयु में आपके जीवन में कुछ बहुत अच्छा होने जा रहा है। आपकी लाइफ में अभी तक जैसी भी लाइफ आपकी रही है उससे काफ़ी बेटर स्थिति में आप मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी लाइफ में बड़ा परिवर्तन आता हुआ दिख रहा है 39 में, और उसके बाद चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है 43 में। नहीं, 43 नहीं, 45 में। यहीं से आपकी लाइफलाइन आउटर पार्ट से इनिशिएट हो गई है 45 से। 46 में या तो इन्वेस्टमेंट जाएगा, मुझे इन्वेस्टमेंट लग रही है, हाँ 46 में इन्वेस्टमेंट है। 47 में ऑफशूट है, मीन्स लाइफलाइन से अपवर्ड ब्रांचेस निकल रहे हैं। लाइफलाइन से जिस आयु में ऊपर की तरफ ब्रांचेस निकलते हैं, इस आयु में आपको सफलता मिलती है, बड़ी सफलता मिलती है, कोई खुशी मिलती है। 48 में इन्वेस्टमेंट है। 48 में 49 में ऑफशूट है। 50 में चेंजेस आ रहे हैं, अगेन फिर लाइफलाइन आउटर पार्ट से इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है। 53, 54, 56 लगातार ऑफशूट्स हैं। इनफैक्ट लाइफ काफ़ी स्मूथ है आपकी, जो भी समस्याएं हैं आपके जीवन में ये 39 से पहले है। 39 के बाद लाइफ आपकी बिल्कुल स्टेबल हो गई है। ग्रहों का जितना भी दुष्प्रभाव है या तिल की वजह से जितनी भी समस्याएं हैं, ये 39 से पहले आपको परेशान कर सकती हैं, लेकिन 39 के बाद नहीं। आयु आपकी 90 प्लस है, 90 प्लस है, 92, 93 तक आप जिएंगे, और 39 के बाद से आपकी लाइफ का सबसे अच्छा टाइम इनिशिएट होने जा रहा है। आपका मूलांक 2, भाग्यांक 8 है। सबसे पहले बात करने जा रहे हैं भाग्यांक की।
भाग्यांक 8 क्या बताता है? 8 नंबर को रूल करने वाले ग्रह का नाम है शनि। शनि देव के सभी गुण आप जातकों में पाए जाते हैं और शनि देव की दृष्टि भी आप लोगों के ऊपर खासा होती है। शनि ईमानदार बनाता है, आपको कठिन परिश्रम करने के लिए प्रेरित करता है, आपके जीवन में समस्याओं को बढ़ाते हैं ताकि युवावस्था में आप 35 एज क्रॉस करते करते आपके अंदर परिपक्वता पूरी तरह से आ जाए, दुनियादारी समझ जाए और उसके बाद जीवन को ये शांत करता है, स्टेबल होने देता है। शनिदेव के जीवन में जितनी भी घटनाएं हुई हैं, जैसे जैसे उनकी लाइफ ने मूव किया है, उनका भी ऐसा ही रहा है कि कुछ बहुत एज तक उन्हें भी समस्याओं का सामना करना पड़ा। उसके बाद दुनियादारी उन्होंने देखी, समझी और तभी जाकर के उनके हाथ में एक जज होने का, यानी जजमेंट सुनाने वाले देवता हैं। ये कर्म के आधार पे ये फैसला सुनाते हैं कि किसको किस तरह का परिणाम मिलना चाहिए। शनि से रूल होने की वजह से आप लोग अपने जीवन में समस्याएं बहुत देखते हैं, लेकिन 35 की उम्र आते आते आपके अंदर परिपक्वता काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। उसके बाद दुनियादारी या लोगों को समझने की, जानने की कला में आप लोग माहिर हो जाते हैं। जजमेंट सुनाने की बात आए, आपके सामने आपके दुश्मन ही खड़े क्यों ना हो, आपके दोस्त के अगेंस्ट में, यदि आपको लगेगा कि हाँ मेरा दुश्मन सही है, मेरे घर वाले या मेरे दोस्त सही नहीं हैं, आप उनके हक में फ़ैसला सुना देंगे, दुश्मनों के हक में। आप अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार होते हैं, किसी के साथ अन्याय ना करते हैं और ना होते हुए देख सकते हैं। शनि धीमी गति से चलने वाला ग्रह है। आप शनि से रूल होते हैं, आपको सफलता धीमी गति से मिलती है, यानी धीरे धीरे मिलती है। एकाएक आपका जीवन परिवर्तित नहीं होता है, दूसरों से अधिक मेहनत करनी होती है सफलता पाने के लिए। लेकिन नंबर 8 से जब आप रूल होते हैं, बुढ़ापा आपका बहुत शानदार बीतता है। मीन्स दूसरों की ख्वाहिश होती है कि काश मेरा भी बुढ़ापा इतना शानदार बीते। अब नंबर 2 से आप रूल हो रहे हैं। नंबर 2 यानी मून से आप रूल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहली चीज़ अच्छी बात ये होती है, जब चंद्रमा आपको रूल करता है, आपको आपके माता पिता के द्वारा किए गए अच्छे कर्मों का फल मिलता है। आपकी समस्याएं अगर एज अ पामिस्ट मुझे लग रहा है कि प्रॉब्लम्स बहुत हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम आधी से भी कम आपको झेलनी होती है, सभी आपके माता पिता के अच्छे कर्मों की वजह से। उसके बाद आप नंबर 2 से रूल हो रहे हैं, लेकिन नंबर 2 से रूल होने के साथ ही आप जिस मंथ पैदा हुए हैं उस मंथ के हिसाब से आपके भविष्य की को देखते हैं। कल्पनाशीलता अत्यधिक है आपके अंदर। कला के क्षेत्र में यदि आप जाएं तो आपको सफलता अधिक मिलेगी। ध्यान आपका भटकता बहुत है। यदि आप एकाग्रचित होकर के अच्छे मन से, शांत मन से अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान दें और लगातार अपने लक्ष्य को लेकर के टिके हुए रहें, आपका ध्यान ऐसा नहीं कि चेंज होता रहे, आप अपनी जीवन में बहुत सफल होंगे। समस्या ये होती है आपका ध्यान भटकता बहुत है, आप एकाग्रचित नहीं रह पाते हैं, एक पॉइंट पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, अपने लक्ष्य को लेकर के आप फिक्स्ड नहीं हो पाते हैं। इसी वजह से सफलता में कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाते हैं। पैसे को अत्यधिक प्रायोरिटी आप युवावस्था में नहीं देते हैं, आप पहले नहीं देते हैं, लेकिन जीवन के एक पड़ाव के बाद आपको समझ में आता है कि हाँ पैसा इंपॉर्टेंट है। जो चीज़ें आपको बाद में समझ में आई वो पहले समझ में आनी चाहिए। इसीलिए अभी से अपने लक्ष्य को लेकर के आप कंसंट्रेट करना स्टार्ट कर दीजिए। आपके जीवन में सबसे ज़्यादा समस्या आती हुई दिखाई दे रही है वो है मानसिक समस्या। मीन्स आप डिप्रेस्ड बहुत जल्द हो जाते हैं, आप आवश्यकता से अधिक सोचते हैं, किसी भी क्षेत्र को लेकर के उम्मीद ज़्यादा बांधते हैं। उम्मीद आप बस अपने कर्म की तरफ फोकस रखिए। आप किसी क्षेत्र में जा रहे हैं, आपको ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी है, आप बस कर्म कीजिए, फल देने वाला ऊपर वाला है। मानसिक समस्या रह सकती है आपको, डिप्रेशन की प्रॉब्लम रह सकती है आपको, इसीलिए उन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए कर्म करते रहिए, कर्म की तरफ फोकस रहिए, उससे ज़्यादा मत सोचिए। आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण अंक है आपका फेवर मतलब लकी नंबर 7, 2 किसी भी मंथ के 3 आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है। ये नंबर यदि मान लीजिए अभी साल चल रहा है 2022, 2 + 2 + 2 यानी 6, इसका भाग्यांक 6 आ रहा है।
इससे ज़्यादा अच्छा होगा नेक्स्ट ईयर आपके लिए, यानी 3 + 2 + 2 7। जिस साल में 7 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। आपकी आयु में भी अभी मान लीजिए आपकी 5 चल रही है, मतलब जिस भी आयु में है आप, ये जिस दिन आपकी आयु हो जाएगी 3 + 4 7 अंक आएगा भाग्यांक के हिसाब से, आयु में भी वो आयु भी आपके लिए बहुत फेवर में रहेगी। जिन लोगों का नंबर डेट ऑफ बर्थ पूरा मिला करके भाग्यांक वगैरह ऐड करके 723 आएगा, ये लोग भी आपके लिए काफ़ी लकी रहने वाले हैं। यानी 723 नंबर्स आपके लिए बहुत बढ़िया है। कोई भी काम करने से पहले इन नंबर्स का ध्यान रखिएगा। किसी भी मंथ के 2 7 3 2 3 7, माफ़ कीजिएगा, दूसरा कलर ले रहे हैं, 2 3 7 11 12 16, उसके बाद 20 21 एंड 25, ये नंबर्स काफ़ी लकी रहेंगे आपके लिए। कलर की बात करते हैं, वाइट, ग्रीन, लेकिन डार्क मत लीजिएगा, लाइट ग्रीन एंड डार्क ब्लू नहीं, लाइट ब्लू, ये कलर आपके लिए काफ़ी लकी रहने वाला है। अब बात करते हैं रत्न की, जिसके बारे में आपने पूछा है। आप ग्रीन जेड पहन सकते हैं, आप मोती पहन सकते हैं, ये आपके लिए सही रहेगा। बस 2 मैं आपको रत्न पहनने के लिए बोलूँगी, आप मोती पहनिए, आपके लिए सही रहेगा। अब आपके सवालों का जवाब देते हैं। आर्थिक उन्नति आती हुई दिखाई दे रही है, 35 से चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, लेकिन सबसे अच्छा टाइम आपका आएगा 39 के बाद से, यानी 39 से ही। आप बिज़नेस करते हैं, आप कला के क्षेत्र से जुड़ा हुआ व्यापार यदि करते हैं, जिसमें संगीत से जुड़ा हुआ व्यापार या पेंटिंग को लेकर के कुछ भी, आपको सफलता अधिक मिलेगी व्यापार के क्षेत्र में। फिलहाल अभी आप जॉब देखिए, आप व्यापार के क्षेत्र में आना भी है आपको तो 39 के बाद ही आइए, उससे पहले नहीं। देखिए आपकी केतु की दशा चल रही है, कुंडली एनालिसिस, फ़िलहाल मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है, इसलिए मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगी। जब मैं कुंडली एनालिसिस स्टार्ट कर दूँगी उसके बाद ही मैं इस पर कुछ भी कहना चाहूँगी। हाँ, हेल्थ को लेकर के इश्यूज़ आ रहे हैं। हेल्थ को लेकर के इश्यूज़ इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं या कोई प्रॉब्लम बड़ी है। प्रॉब्लम जो भी है वो आपकी सोच की वजह से है। आप बहुत डीप सोचते हैं किसी भी चीज़ को लेकर के। चिंतन मत कीजिए ज़्यादा, चिंतन करने से स्वास्थ्य बिगड़ता है। नहीं, राजनीति में बिल्कुल मत जाइए, वहाँ पे आप फंस के रह जाएंगे। गलती कोई और करेगा, करप्शन कोई और करेंगे, फंसाएंगे आपको। दूरी बना के रखिए आप राजनीति से, जितना हो सके उतना दूर रहिए। आपके सभी सवालों का जवाब मैंने दे दिया है। फिलहाल अभी आप जॉब कीजिए, 39 से व्यापार कीजिए, राजनीति से दूरी बना के रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।